रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप आप जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। आपकी इसी मेहनत का सपोर्ट करने के लिए मैंने टॉप मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका लेक्चर 7 है। आज की जो डेरिवेशन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने की। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, आराम से समझिए, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इजी वे में आसान तरीके से समझने वाले हैं। इस डेरिवेशन को समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार सोल्व करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता निकालनी है। पहले बता दूं कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश की दो प्लेटें एक दूसरे के निकट रखी होती है, तो वो होता है समांतर प्लेट संधारित्र, और इसकी हमें धारिता कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं जिस पर प्लस चार्ज है, और एक दूसरी प्लेट लेते हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका क्या है, सिग्मा। इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। इस पर चार्ज कितना है, तो इस पर है माइनस चार्ज। चार्ज समान होना चाहिए, 3 3 6 और 6, यानी परिमाण दोनों का समान होना चाहिए। अब इसके मध्य क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से होगा, एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम इसके भीतर कोई बिंदु ले सकते हैं, ये बिंदु। इस बिंदु के कारण नेट विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, E प्लस के कारण। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अंदर की तरफ, यानी कि E माइनस। दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो नेट विद्युत क्षेत्र है वो E प्लस और E माइनस के योग के बराबर हो जाएगा। फिर हम धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V लगाकर और आसानी से धारिता इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुछ थ्योरी लिखते हैं। सबसे पहले चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा है, और इनके मध्य की दूरी D है। प्लेटों के मध्य नेट विद्युत क्षेत्र E क्या होगा, तो E प्लस और प्लस E माइनस। कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E प्लस के कारण और E माइनस के कारण है, उनका योग कर दो। तो E प्लस क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E माइनस भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन
आधा और आधा कितना होता है 1, तो विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा सिग्मा अपॉन अपसाइलेंट नोड। अब हम देखो धारिता क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, C बराबर Q अपॉन V। तो हमें Q भी चाहिए और V भी चाहिए, तो V का मान तो हम निकाल सकते हैं। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है E D। E का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड और ये D, तो ये आ जाएगा V का मान। अब हमें निकालना है धारिता C, तो C बराबर क्या होता है Q अपॉन V। तो Q का मान कैसे निकाले, Q का मान भी हम बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है Q अपॉन A। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। Q का मान क्या हो जाएगा सिग्मा A। वैल्यू रख दो किसमें, धारिता के फॉर्मूले में। धारिता होती है C बराबर Q अपॉन V। Q का मान कितना है, तो Q का मान है सिग्मा A। V का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड और D। तो C का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नोड ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नोड बटा D। यह आ जाएगा धारिता का मान। आई थिंक आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला बड़े ही आसान तरीके से निकाल लोगे। अब देखो ये धारिता की निर्भरता भी इसके फॉर्मूले से हम साथ के साथ निकाल लेते हैं, ताकि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए फिर भी कर दो। तो धारिता के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, A एप्सिलॉन नोड बटा D। तो धारिता है वो क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती होती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल पर निर्भर किस प्रकार करती है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, C है वो समानुपाती हो जाएगा A के, यानी कि आप लिख सकते हो C1 बट्टा C2 बराबर A1 बट्टा A2। इसी प्रकार धारिता किस पर निर्भर करती है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर, प्लेटों के मध्य की दूरी पर भी निर्भर करती है। किस प्रकार, तो 2 नंबर हम लिख देंगे, ये प्लेटों के मध्य की दूरी पर भी निर्भर करती है। दूरी इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आप लिख सकते हो C1 बट्टा C2 बराबर D2 बट्टा D1। यहां पर क्या था, यहां पर D कांस्टेंट था, यहां पर क्या था D है, प्लेटों के मध्य की दूरी है वो क्या थी, कांस्टेंट थी। यहां पर A वो क्या है, कांस्टेंट है। यदि A और D दोनों ही चेंज हो तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, वो भी लिख देते हैं। देखो यदि A व D दोनों परिवर्तित हो ना, तो आप C1 बट्टा C2 बराबर क्या लिख सकते हो, A1 बट्टा A2 इंटू D2 बट्टा D1। ये क्यों लिखा, क्योंकि D है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो C1 बट्टा C2 बराबर A1 बट्टा A2 D2 बट्टा D1। ये फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेगी। आई थिंक आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आसानी से समझ में आई हो। अब देखो यदि हम इसी संधारित्र को प्राविधिक पदार्थ से पूर्णतः भर दे तब धारिता क्या होगी वो कैलकुलेट
करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट है, यदि संधारित्र पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ से भरा हो, यानी कि यह आपके संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें हैं, एक का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, दूसरी का माइनस सिग्मा, और इनके मध्य की दूरी है डी, क्षेत्रफल है ए प्लेटों का। यदि इनके मध्य एक के प्रावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, वो भी किस प्रकार भरा जाए, पूर्णतः के जो प्रावैद्युत पदार्थ है वो पूर्णतः भरा जाए, तब धारिता क्या होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे, चित्रानुसार एक संधारित्र, प्लेटों के मध्य की दूरी डी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, में के प्रावैद्युतांक पदार्थ पूर्णतः भरा है। चित्रानुसार एक संधारित्र जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, के मध्य के परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो तब धारिता, तब हम धारिता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम धारिता के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो विद्युत क्षेत्र चाहिए और एक आवेश का मान C बराबर Q/V होता है, तो विभव निकाल लेंगे। और विभव कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी किया था ना, सेम वैसे ही। V बराबर क्या होता है, ED, अभी हमने पढ़ा है। E बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D। बस ध्यान रखना, के प्रावैद्युतांक पदार्थ पूर्णतः भरा ना, तो ये के गुना हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट है, इसे के से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि जो प्रावैद्युतांक पदार्थ है वो पूर्णतः भरा हुआ है। तो ये तो V का मान आ जाएगा। Q का मान क्या आएगा, तो Q का मान सिग्मा ए, जैसे हमने निकाला था, सिग्मा बराबर Q/AC। अब धारिता क्या हो जाएगी, धारिता C बराबर होता है Q/V। Q का मान है सिग्मा ए और V का मान है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और D। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और धारिता आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बट्टा D और इसका के गुणा। तो प्रावैद्युतांक के बरा हो तो धारिता के गुणा हो जाती है। ये किस में आई है धारिता, तो ये जो धारिता आई है ये माध्यम में आई है। ये किस में आई है, सी माध्यम में धारिता आई है। कितनी, के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। अब आपको पता हो तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी तो हमारे पहले भी आ रखी थी धारिता। तो सी माध्यम में जो धारिता है ना वो के गुणा हो जाएगी सी की। बस ये ध्यान में रखना। ये आ गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब के प्रावैद्युतांक पदार्थ पूर्णतः भरा हो। अब यदि प्रावैद्युतांक पदार्थ पूर्णतः भरा ना हो, आंशिक रूप से भरा हो, तब कैसे होगा, उसी का एक साथ निपटारा कर देते हैं। बस आप चैनल को पूरा सपोर्ट करते रहें। अब देखो, जब संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, यदि आपने दो पार्ट कंप्लीट समझे ना,
तो ये मैं और आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। हालांकि ये दो टाइप्स थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपने दो टाइप्स को समझा है तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें भी सबसे पहले क्या है, ये संधारित्र है, प्लेटें हैं और इनके मध्य की दूरी क्या है, d है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, तो पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है वो भी सिग्मा है। इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। प्लेटों का क्षेत्रफल है a। अब जो परावैद्युत पदार्थ भरा है वो पूर्ण रूप से नहीं भरा है, पहले पूरी तरह से भरा था, इस बार आंशिक रूप से भरा हुआ है, यानी कि एक परावैद्युत पदार्थ भरा है T मोटाई का। जो K परावैद्युतांक पदार्थ है वो T मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ है, वो भरा हुआ है। थ्योरी क्या लिखेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से थ्योरी। चित्रानुसार एक संधारित्र जिनकी प्लेटों के मध्य की दूरी d है, क्षेत्रफल a है, K परावैद्युतांक पदार्थ जिसकी मोटाई T है, आंशिक रूप से भरा गया है। तो चित्रानुसार एक संधारित्र जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल a है तथा मध्य की दूरी d है, में T मोटाई का K परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा है। तब धारिता हम निकालेंगे, तो धारिता के लिए हमें विभव निकालना है। तो विभव किस प्रकार होगा इस बार, तो V वायु में विभव प्लस में V परावैद्युत पदार्थ। वायु का मतलब है जहां परावैद्युत पदार्थ नहीं है वो पार्ट वायु का, और V परावैद्युत पदार्थ। तो V वायु में विभव किस प्रकार निकालेंगे, तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, E का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D का मान, तो D तो टोटल मध्य की दूरी है, T मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, तो वायु D में से T को घटा दो, बाकी पार्ट में क्या है वायु, तो D माइनस T। ये तो हो जाएगा V वायु की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस परावैद्युतांक पदार्थ के लिए विभव, तो इसके लिए भी विभव हमने निकाला था, देखो V बराबर E D, का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और K गुणा, जब माध्यम होता है तो K गुणा लगा देते हैं। मध्य की दूरी कितनी है, तो T मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है, ये पार्ट है, हम यहां पर लिख देते हैं सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। अब धारिता निकालने के लिए हमें Q अपॉन V, Q भी चाहिए और V भी चाहिए। V तो हमने निकाल लिया, लेकिन Q क्या होगा, तो Q होगा सिग्मा ए, हमने निकाल रखा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो C बराबर Q अपॉन V, Q की जगह सिग्मा ए अपॉन में V की जगह ये वाला पार्ट लिख लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में D माइनस T प्लस T अपॉन K। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा
और सी का मान आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यह आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आई थिंक आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। हमने तीनों पार्ट इनके क्लियर कर लिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्रायोगिक पदार्थ पूर्णतः भरा हो तब, और जब प्रायोगिक पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो तब धारिता। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।